फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित होता क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से बद्ध को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है, उस पृष्ठ से बद्ध को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये क्या है, कोई पृष्ठ है और ये क्या है, विद्युत, ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र है और इस पृष्ठ को हम डीएस नाम दे देते हैं। ये कोई हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा कोई डीएस क्या है, क्षेत्र है। तो यहां से जो है ये हमारा डीएस और ये हमारा जो ई है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये किसी विद्युत क्षेत्र में जो है स्थित ये काल्पनिक पृष्ठ से होकर, ये पृष्ठ हमारा कैसा है, काल्पनिक है। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की ये जो संख्या की जो माप होती है, यही उस पृष्ठ से जो बद्ध होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है, ये हमारा होता है विद्युत फ्लक्स ई इंटू डीएस। ये होता है ई इंटू डीएस इंटीग्रेशन। ये हमारा विद्युत फ्लक्स होता है यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल डीएस के बीच थीटा कोण बन रहा हो, थीटा कोण बन रहा हो, तब जो है हमारा विद्युत जो फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ई इंटू डीएस कॉस थीटा होता है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ई विद्युत क्षेत्र और कॉस थीटा ये हमारा बाहर निकल जाता है। और हमको इस क्षेत्रफल का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन निकालना है। तो ये हमारा हो जाता है फाई ई बराबर, यानी विद्युत फ्लक्स बराबर ई कॉस थीटा, और इसका जो है इंटीग्रेशन, इसका जो है हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एस। अगर इसी को हम सजा लें तो क्या हो जाता है, फाई ई बराबर ई इंटू एस कॉस थीटा।
यानी विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है ये हमारा आ जाता है, ये सूत्र है विद्युत फ्लक्स का जहां S बराबर हमारा इंटीग्रेशन जो ds है ये पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी जो हमारा S इंटू इंटीग्रेशन इंटू ds है ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये हमारा फाई बराबर आया E इंटू S cos थीटा। यानी विद्युत फ्लक्स जो होता है ये किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित जो होता है किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, ये काल्पनिक पृष्ठ है, और इसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाली जो ये विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है इस पृष्ठ से ही बद्ध को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे जो है हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं विद्युत फ्लक्स को। और विद्युत फ्लक्स हमारा होता क्या है, फाई ई इंटीग्रेशन ई इंटू ds। यदि विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल ds के बीच थीटा कोण बन रहा हो तो फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई ds इंटू कॉस थीटा। फाई बराबर ई इंटू कॉस थीटा इंटीग्रेशन ds। हमको s के प्रेजेंस में समाकलन करना है, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, s आएगा। तो फाई ई बराबर ई इंटू कॉस s, अगर इसको सजा लें तो ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होगा, जहां s बराबर इंटीग्रेशन dx जो है संपूर्ण पृष्ठ का ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और हम यदि नोट में अगर देखें आगे इसके नोट में ना क्षेत्र असमान हो तो पृष्ठ को अनेक सूक्ष्म खंडों में, यदि किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र असमान हो तो पृष्ठ को अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर प्रत्येक खंडों का बीजगणित योग, प्रत्येक खंड का विद्युत फ्लक्स का बीजगणित योग कुल विद्युत फ्लक्स का के बराबर होता है। यदि किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र असमान हो तो पृष्ठ को अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर प्रत्येक खंडों का विद्युत जो फ्लक्स का बीजगणित योग होता है वो कुल विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। यदि कोई हमारा ऐसा पृष्ठ है और ये हमारा ऐसा पृष्ठ होने पर इसको हम प्रत्येक खंडों में अगर विभाजित कर लें तो अगर इस तरह से हम देखें तो इन प्रत्येक खंडों का जो ये हमारा ds विद्युत, ये हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक खंडों का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर, ये हमारा पहले के लिए अनेक खंडों के लिए है तो ये ई डी एस वन, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा प्रत्येक खंड के लिए। उसके बाद हमारा ई डी एस टू, इसी तरह हमारा डॉट 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 ई डी एस एन तक हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ई वन एन हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यदि किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र असमान हो तो पृष्ठ को अनेक खंडों में विभाजित कर प्रत्येक खंडों का विद्युत फ्लक्स का बीजगणित योग कुल विद्युत फ्लक्स के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके मात्रक
इसके मात्रक क्या होते हैं, विमाएं क्या होती हैं विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं विमाएं क्या होती हैं, यहां से देखेंगे विद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं विमाएं, विद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं विमाएं यानी विद्युत फ्लक्स के यूनिट एंड डायमेंशनल डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी विमाएं क्या होती है, सबसे पहले इसका हम मात्रक देखेंगे। तो मात्रक क्या हो जाता है, फाई ई बराबर ई इक्वल टू विद्युत फ्लक्स बराबर ये होता है ई इंटू डी एस। यहाँ से अगर हम देखें तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसका होता है एफ अपान में क्या होता है क्यू। तो अगर यहाँ से हम निकालें तो E बराबर क्या हो जाएगा, इसका ये मात्रक न्यूटन हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा कूलाम। तो यहाँ से हम निकाल लें कि ये फाई E बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन बटे में कूलाम। तो यहाँ से कूलाम निकल गया और ये हमारा ds क्या है, ये ds हमारा क्षेत्रफल है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं मीटर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, अगर हम देखें तो ये हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। यानी ये जो है इसका क्या होता है, ये विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, ये मात्रक होता है। एमकेएस पद्धति में एस, या हम आगे अगर और तक देखें विमाएं, इसकी विमाएं निकाल सकते हैं कि विमाएं क्या होती हैं। तो हम यहाँ से विमाएं निकाल सकते हैं फाई बराबर इनटू ds विद्युत क्षेत्र। यहाँ से हम विमा निकाल सकते हैं, तो न्यूटन का विमा क्या हो जाता है mlt माइनस टू कूलाम क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q बराबर I बराबर Q बाई टी। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि Q बराबर I इंटू टी। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी A, और ये समय का विमा है तो इसकी विमा AT हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि AT और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी विमा निकाल सकते हैं। तो फाई ई बराबर इसकी विमा हो जाएगी MLT माइनस टू क्या हो जाएगा AT, और ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको और आगे तक हल कर दें तो ये हमको मिल जाएगा ML पे Q T, ये ऊपर जाएगा तो T माइनस Q, और ये क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी ये बीमा हो जाएगी। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि बीमा होने के बाद ये क्या हो जाती है, इसका जो एमकेएस पद्धति में मात्रक देखें, मात्रक तो क्या हो जाता है एमकेएस पद्धति में मात्रक जो होता है ये किग्रा मीटर क्यूब सेकेंड माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा एम्पियर इनवर्स होता है इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में। और यह क्या है, यह एक विद्युत फ्लक्स जो होता है यह एक क्या है अदिश राशि है, अदिश राशि होता है। इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, हम देखेंगे इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं।
स्पेशल कंडीशन होता है यदि थीटा 0 डिग्री हो अर्थात विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल S समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, तब थीटा 0 डिग्री रखते हैं। फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर ई इंटू एस कॉस थीटा। अगर हम इस यहाँ से देखें तो ये हम इस तरह से कुछ चित्र बना लेंगे। अगर विद्युत क्षेत्र E की दिशा ये है और ds की भी दिशा क्या है, यही है, तो हमारा जो है यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो विद्युत फ्लक्स बराबर E इंटू एस, और ये थीटा की जगह पर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई बराबर हो जाता है हमारा, फाई बराबर हो जाएगा E इंटू एस इंटू इसकी वैल्यू अगर 1 रखें तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एस। यानी ये निर्गत फ्लक्स के लिए है और यह क्या होता है, यह विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स समान दिशा में धनात्मक होता है। यानी ये हमारा धनात्मक होता है, यानी निर्गत दिशा होती है, निकलने वाली, निकलेगी जब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ धनात्मक होगा। उसके बाद हम पहला ये हमारी स्थिति हो गई। दूसरी जो हमारी स्थिति होती है कि यदि थीटा हमारा जो है 90 डिग्री हो, यानी विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल S परस्पर लंबवत हो, तब जो है थीटा हमारा जो 90 डिग्री होगा वो हमारा, अगर विद्युत फ्लक्स निकालें तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, फाई ई यानी E इंटू एस कॉस, अगर 90 डिग्री रखें तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एस इंटू 0, यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा क्या हो जाएगा, जब लंब हो तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, कब शून्य होता है, और विद्युत फ्लक्स शून्य कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र E क्षेत्र और क्षेत्रफल S परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो इस तरह से हम इस तरह डायग्राम बना लें, तो यहाँ से हम देख लें तो ये हमारा जो क्षेत्र होगा E परस्पर क्या होगा, ये ds होगा, ये विद्युत क्षेत्र E होगा, यानी एक दूसरे के क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस समय शून्य होगा। उसके बाद जो हम तीसरा कंडीशन देखते हैं इसमें, तो जो हमारी तीसरी कंडीशन होती है यदि फाई बराबर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल S विपरीत दिशा में हो, तब जो है हमारा थीटा यहाँ 180 डिग्री, मतलब इस तरह का अगर हम डायग्राम बनाएं क्षेत्र E और ये हमारा ds इस तरह
अगर ये हमारा क्या हो 180 डिग्री का हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत जो फ्लक्स होगा वो E इंटू एस कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ रखें तो विद्युत फ्लक्स हमारा जो है, विद्युत फ्लक्स यानी कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू एस इंटू -1 यानी फाई E बराबर -E इंटू एस, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा, जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। जब क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स का जो मान आएगा वो हमारा ऋणात्मक होगा। और ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ में प्रवेश होने वाली ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। जब विद्युत बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर अंदर प्रवेश करेंगी तो ये हमारा ऋणात्मक होगा, और जब निकलेंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो इस तरह ये हमारी स्पेशल विशेष स्थितियां होती हैं। आइए क्वेश्चन देखेंगे विद्युत फ्लक्स पर। तो एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3.1 मीटर स्क्वायर है। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र E में E बराबर 8.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में स्थित है, तो पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जब E पृष्ठ के तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो दिया क्या है, दिया है या कह सकते हैं कि क्या चीज हमको दिया हुआ है, तो ये हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल S दिया हुआ है 3.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है 8.2 इंटू 10⁵ दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, फाई E निकालना है। थीटा कितने डिग्री का बना रहा है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से हमको फाई E निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है E इंटू एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे E कितना है 8.2 इंटू 10⁵ इंटू एस क्षेत्रफल कितना है 3.1 मीटर स्क्वायर, और ये कॉस कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से फाई E बराबर हम लिखेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम 8.2 इंटू 10⁵ 31 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से हम इसको कटा देंगे, 2 × 4 = 8, 2 एकम में 2। तो फाई E बराबर कितना हो जाएगा 4.1 इंटू 3.1 इंटू 10⁵। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको कुछ मिलेगा। 4.1 में हम 3.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 ये 12 हो जाएगा, 1 7 12 1, और 2 अंक के बाद दशमलव हम क्या करेंगे, लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ से हम फाई E बराबर लिखेंगे क्या, अगर हम दशमलव को इधर लाते हैं एक अंक तो हम क्या हो जाएगा, बाएं तरफ ला रहे हैं तो घात में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये हमारा घात क्या हो जाएगा, एक जुट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाई E बराबर 1.27 1 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यदि हमारा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो अभी हमने इसको मात्रक में बताया था, ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर पर। यहाँ से हम अगर विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालें तो न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है।